हेलो माय डियर फ्रेंड्स। गॉस थ्योरम पढ़ी थी हमने लास्ट क्लास में और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस स्टार्ट की थी। गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग हमने शुरू किए थे। अनुप्रयोग में सबसे पहले हमने कहा था कि एक अनंत आवेशित सीधा तार है, एक सीधी छड़ है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। अब अगर और कोई हमें दूसरी आकृति दे रखी हो, कोई दूसरी पृष्ठ दे रखा हो, तो उस दूसरे पृष्ठ के लिए हम कैसे विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, और वो भी कैसे ज्ञात करना है, गाउस प्रमेय काम में लेते हुए। गाउस प्रमेय को हमें काम में लेना है और उसकी सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आज हम करते हैं एक कुचालक गोले के कारण। इसके कारण है कुचालक या अचालक गोले के कारण हमें ज्ञात करना है। तो देखो, पहले हमें कुचालक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जो कुचालक खोखला गोला है, अब खोखले गोले को अगर हम आवेशित करते हैं, जैसे ये मैं कहता हूं कि ये कुचालक गोला है। ठीक है, तो वो क्या कहा गया है तुम्हें क्वेश्चन में कि कुचालक गोला जो है वो खोखला गोला है। कुचालक गोला कैसा है? खोखला है, यानी कि पदार्थ इसके अंदर नहीं, अंदर बिल्कुल खाली है, अंदर पदार्थ है ही नहीं इसके। जब अंदर पदार्थ है ही नहीं, तो जैसे ही इसको आवेशित किया जाता है बाहरी स्रोत की सहायता से, हम कहते हैं इसको आवेशित कर दो। जैसे मैं कहता हूं कि इसको धनावेश दे दिया, इस गोले को क्या किया हमने? धनावेश प्रदान किया, तो वो धनावेश कहाँ गया? वो पूरा का पूरा धनावेश इसके पृष्ठ पर फैल गया। जैसे इसके पृष्ठ पर फैल गया पूरा का पूरा आवेश, इसका केंद्र में मान लेता हूं बिंदु O, और यहां से केंद्र से परिधि तक की जो दूरी त्रिज्या वो हम मान लेते हैं कैपिटल R। कैपिटल R हमने क्या मान ली? इसकी त्रिज्या मान ली, कैपिटल R ली। इस गोले को हमने कहा आवेश दिया गया है, धनावेश दिया गया है, जो कि इसके पूरे पृष्ठ पर है। आवेश कितना है तो वो हम क्या देते हैं? Q है प्लस Q है। ओके, कितना आवेश है? प्लस Q आवेश दे रखा है। अब हमें पता है कि धनावेश है, प्लस का है, तो धनावेश के कारण हमेशा विद्युत क्षेत्र कहाँ होता है? हमेशा बाहर की ओर होता है। विद्युत क्षेत्र हमेशा बाहर की ओर होता है। तो ये अपने पास जो आवेश है धनावेश है प्लस Q है। अब इस धनावेशित कुचालक गोले के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, किसी बिंदु P पर ज्ञात करनी है। अब वो बिंदु P है कहाँ? उसकी स्थिति हम अलग अलग लेते हैं। उस बिंदु P की हमें अलग अलग स्थिति लेनी है कि बिंदु P की अगर स्थिति अलग अलग हो तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी। तो अब देखो, डायग्राम में जो गोला है अपने पास कुचालक गोला, उसको यहां मान रहे हैं कैपिटल R त्रिज्या का, और यहां एक कोई बिंदु P मान लेते हैं। ये बिंदु P मान लिया। अब देखो, इस स्थिति में बिंदु P है कहाँ? तो बिंदु P हम कह रहे हैं कि इस गोले से बाहर है। देखो, गोला तो यहाँ तक है, इससे बाहर रखा हुआ बिंदु P, और बिंदु P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ से ये जो दूरी है, इसके केंद्र से बिंदु P तक की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल r। ओके, बिंदु P से हमने दूरी कितनी मान ली? स्मॉल r मान ली। अब बिंदु P पर अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो हमने कहा कि बिंदु P गोले से बाहर है, तो क्या किसी बिंदु पर ऐसे ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकती है? वो भी गाउस प्रमेय को यूज करते हुए। तो गाउस प्रमेय की शर्त तो हमें क्या कहती है? वो कहती है कि एक बंद पृष्ठ होना जरूरी है, कि क्लोज सरफेस होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है? ये तो बिंदु P अपना बाहर है, तो क्लोज सरफेस लेने के लिए हम कहते हैं कि अगर यहाँ
कि गोलाकार पृष्ठ मान लिया जाए, जैसे ये अपने पास गोला है, ये तो में दिया हुआ है, और एक काल्पनिक गोलाकार पृष्ठ मान लिया जाए, काल्पनिक पृष्ठ ले लें और उसकी त्रिज्या हम कहते हैं कि स्मॉल आर त्रिज्या का अपने पास काल्पनिक पृष्ठ है। तो उसके लिए तो ज्ञात किया जा सकता है क्योंकि बंद पृष्ठ हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट कंडीशन जो अपने पास यहाँ आती है, पहली स्थिति, क्योंकि हमें अलग अलग स्थितियाँ लेनी है, बिंदु P को पहले हमें बाहर लेना है, फिर इसके पृष्ठ पर लेना है, फिर इसके अंदर लेना है, वो लेके अंदर भी हमें बिंदु P को स्थित मानकर चलना है। तो पहली स्थिति में हम कह रहे हैं कि जो स्मॉल r है वो ग्रेटर है कैपिटल R से। देखो स्मॉल r ग्रेटर होने का मतलब क्या हुआ, स्मॉल r ग्रेटर बड़ा है मतलब क्या हुआ, बिंदु P इस गोले के बाहर स्थित है, बाहर है, तब हम कह रहे हैं कि ये स्थिति है अपने पास। अब इस स्थिति में क्या करें, तो पहले तो डायग्राम देखो, ये जो गोला हमें दिया गया है उसकी त्रिज्या हमें पता है कैपिटल R है, और बिंदु P जैसे यहाँ हमने कहा, तो ये अपना गाउसीय पृष्ठ हुआ, देखो काल्पनिक पृष्ठ हुआ, ये गाउसीय पृष्ठ हो गया जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है, ये स्मॉल r त्रिज्या है, समझ में आ रहा है। स्मॉल r त्रिज्या का अपने पास वो लगा पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ। अब यहाँ कैसे करें, तो वापस वही बात आती है कि अगर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फ्लक्स का फॉर्मूला काम में लेना है, जो हमने पढ़ा फाई इक्वल टू EDS, फाई इक्वल टू EDS पढ़ा हमने। ऐसे ही अपने पास दूसरा फॉर्मूला वो है गाउस प्रमेय के रूप में, वो हमने पढ़ा कि फाई इक्वल टू होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों फॉर्मूला, एक Q बाई एप्सिलॉन नॉट है और एक फॉर्मूला अपने पास फाई इक्वल टू EDS है, तो दोनों काम में लो। अब दोनों काम में ले लो, यहाँ पर यहाँ लेते हैं हम, जैसे फाई इक्वल टू E.ds इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है। मैंने कहा कि फ्लक्स का जो सूत्र है फाई इक्वल टू EDS, उसी को रखा हमने Q बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल, क्योंकि Q बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला किसने दिया, ये फॉर्मूला दिया हमें गाउस ने, और ये पहले हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अनुसार जानते हैं कि फाई इक्वल टू EDS होता है, फाई इक्वल टू EDS, और उसी के इक्वल में रखा हमने Q बाई एप्सिलॉन नॉट। दोनों फॉर्मूले रख दिए हमने, दोनों सूत्र आ गए। अब क्या करें, हमें तो मान याद करना E का। अब ds अल्पांश कहाँ से आया, तो ds अल्पांश जो अपने पास है वो क्षेत्रफल अल्पांश है, गाउसीय पृष्ठ पर क्षेत्रफल अल्पांश है। यहाँ पर देखो धनात्मक आवेश है पूरे पे, हमने प्लस दे रखा है ना उस गोले को, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, बाहर की ओर, ये E की दिशा, और क्षेत्रफल अल्पांश की भी दिशा कहाँ होगी, हमेशा पृष्ठ के लंबवत यानी कि बाहर की ओर। तो जो ये EDS है फाई इक्वल टू EDS, इसका हमें क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, बंद समाकलन, संपूर्ण मान ज्ञात करना है, क्लोज इंटीग्रेशन करोगे तो फाई इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब EDS को हम लिखेंगे EDS cos थीटा, थीटा के लिए ये E की दिशा, ये DS की दिशा, ये दोनों है अपने पास, और समान दिशा में मतलब कोण कितना हुआ, थीटा का मान कितना हुआ, थीटा का मान अपने पास 0 हुआ, समान दिशा के लिए थीटा कितना हुआ, 0 हुआ। तो पाई इक्वल टू आ जाएगा समाकलन EDS cos 0 डिग्री बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। cos 0 का मान 1 होता है, फाई को छोड़ो बराबर रखना है हमें तो इसको, तो समाकलन EDS बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, Q बाई एप्सिलॉन हो गया ये। अब देखो E का मान ज्ञात करना है, E का तो समाकलन नहीं होगा, ये ds अल्पांश है, इसका समाकलन होगा, इक्वल में रह गया Q बाय एप्सिलॉन नॉट। समाकलन हो रहा है ds का, ds का मतलब क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल अल्पांश है, और समाकलन करोगे यानी कि कुल क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल अगर लेना है तो इस गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल लेना पड़ेगा, और संपूर्ण कितना है
4 पाई आर स्क्वायर। अब आर कौन सा, कैपिटल आर या स्मॉल आर? तो देखो अपना पृष्ठ कौन सा है, गाउसीय पृष्ठ, और गाउसीय पृष्ठ ये वाला है जिसकी त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। तो 4 पाई आर स्क्वायर रखोगे तो यहाँ ये नोटिस करना है कैपिटल आर नहीं लिखना है, क्या लिखना है हमें, स्मॉल आर लिखना है। कैपिटल स्मॉल दोनों देखो कौन सा लेना है, ध्यान रखें स्मॉल आर लेना है क्योंकि अपना गाउसीय पृष्ठ है। तो यहाँ आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आ गया ये क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर आ गया अपने पास। अब ये मान रख दें हम, ये रखोगे तो रह जाएगा यहाँ पर e क्लोज इंटीग्रेशन ds मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल में देखो राइट हैंड साइड में q बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट है। अब हमें ज्ञात करना है e का मान, तो e के अलावा जो भी उसके प्रोडक्ट में है उस राशि को ले जाओ राइट हैंड साइड में। तो यहाँ e इज इक्वल टू क्यू बाय ये 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई में तो कहाँ जाएगा डिवाइड 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, ये चीज़ तो हमने पहले से पढ़ी है ना, वो k होता है। तो e इक्वल टू रह जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हो जाएगा। एक चीज नोटिस करें कि E इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर जो फॉर्मूला आया है, यही फॉर्मूला हमने पहले किसके कारण पढ़ा था, तो यही फॉर्मूला हमने पहले बिंदु आवेश के कारण पढ़ा है। ये फॉर्मूला किसके कारण पढ़ा हमने, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी है, उसका भी फॉर्मूला KQ बाई आर स्क्वायर आता है। और ये फॉर्मूला जब हम कह रहे हैं कि कुचालक गोला अपने पास खोखला गोला है, उसके कारण किसी बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो वापस वही आई है अपने पास E इक्वल टू KQ बाई आर स्क्वायर। तो समान सूत्र आ रहा है, इसका मतलब कि एक आवेशित कुचालक गोला, आवेशित कुचालक खोखला गोला जो है अपने पास ये वाला, हमने कहा खोखला क्योंकि अंदर कोई पदार्थ नहीं है, तो ये गोला किसकी तरफ व्यवहार कर रहा है, यह एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर रहा है, बिंदु आवेश की भांति व्यवहार कर रहा है। वही सेम फॉर्मूला आया देखो, देख ले वापस। देखो हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, कुचालक खोखले गोले का बिंदु P हमने कहा बाहर रखा है। अभी पहली स्थिति हमने मानी जब हमने कहा स्मॉल आर जो कि कैपिटल आर से बड़ा है, स्मॉल आर बिंदु O से P तक की दूरी है, कैपिटल आर इस दिए गए गोले की त्रिज्या है। ये जो स्मॉल आर वो तो बदलेगा क्योंकि बिंदु P को इधर लाओ यहाँ लाओ तो आर का मान परिवर्तित होगा। तो जहाँ बिंदु P है वहाँ हमने गाउसीय पृष्ठ मान लिया, गाउसीय पृष्ठ ले लिया हमने, तो उसके अनुसार हमने सूत्र रखा कि फाई इक्वल टू समाकलन EDS बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट, EDS cos थीटा cos 0 दोनों समान दिशा में, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो EDS Q बाई एप्सिलॉन नॉट, DS का मतलब 4 पाई स्क्वायर है इंटीग्रेशन, तो 4 पाई स्क्वायर हमने वैल्यू रखी, तो यहाँ आ गया E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, यानी कि KQ अपॉन आर स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आ गया अपने पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। लेकिन अभी तो पहला पॉइंट आया है, और पहला पॉइंट भी क्या है हमने कि जब बिंदु P बाहर है यानी कि स्मॉल आर का मान बड़ा है। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि इस बिंदु P को यहाँ से इस पृष्ठ पर लेकर आ जाओ, और जैसे ही बिंदु P को पृष्ठ पर लाओगे तो इनमें क्या संबंध आएगा, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और फिर वही अगर मैं कहता हूँ कि बिंदु P को इस गोले के भीतर ले जाओ, इसके अंदर ले जाओ, तो जैसे इसके अंदर ले जाओगे तो स्मॉल आर की वैल्यू फिर से बदलेगी, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से भी कम हो जाएगा, उससे छोटा मान हो जाएगा। तो ये तीन स्थितियाँ अपने पास है। पहली स्थिति हमने कहा स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से बड़ा है, फिर हम सेकेंड स्थिति में कह रहे हैं कि दोनों के मान बराबर लें, और तीसरी स्थिति हम कह रहे हैं कि उसको बड़ा ले लें। तो आते हैं फिर सेकेंड कंडीशन में।
सेकेंड केस, जिसमें हम कह रहे हैं कि r बराबर r, यानी कि ये हमें दिया गया गोला है, ये बिंदु O, ये दूरी कैपिटल R, इस पे संपूर्ण धनावेश बिंदु P को कहाँ रखना है, इसके पृष्ठ पर यहाँ रखना है। ये रख दिया बिंदु P, यहाँ रखा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है स्मॉल r बराबर। तो परिवर्तन क्या हुआ देखो, जो E इक्वल टू था अपने पास, वी नो दैट, हमें पता है कि E इक्वल टू क्या आया, KQ बाय R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर है वहाँ। अब इसमें इस केस में हमने कहा कि स्मॉल r का मान कैपिटल R के बराबर, तो E इक्वल टू क्या हो गया, KQ अपॉन, इसकी जगह क्या रखोगे, कैपिटल R स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला बन गया नया, समझ में आएगी, KQ बाय R स्क्वायर। देखो इसी फॉर्मूले को अगर हम आवेश घनत्व के रूप में बदलना चाहें, इस फॉर्मूले को आवेश घनत्व के रूप में बदलना चाहते हैं, चार्ज डेंसिटी के रूप में लाना चाहते हैं, तो अभी ये आवेश कहाँ फैला हुआ है, उस गोले के पृष्ठ पर फैला हुआ है, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व हम सिग्मा का में ले सकते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व पढ़ा हमने अभी इसी चैप्टर में, इसे हमने लिखा था सिग्मा इक्वल टू, क्या लिखा, पृष्ठ आवेश घनत्व आवेश बटा क्षेत्रफल, ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ये फॉर्मूला पढ़ा हमने, तो वही हम काम में ले सकते हैं यहाँ। अगर उस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करें, आवेश घनत्व वाले फॉर्मूले को, तो देखो फिर से मैं लिख रहा हूँ, हम जानते हैं कि, नहीं जानते तो लिखना तो पड़ेगा क्योंकि हमने तो पढ़ लिया है, अभी याद होना चाहिए, याद नहीं अभी याद करना पड़ेगा। तो उसमें हमने पढ़ा था सिग्मा इक्वल टू आवेश बटा क्षेत्रफल, यानी कि क्या था, Q अपॉन ए। अब ए क्षेत्रफल, तो इस गोले का क्षेत्रफल क्या लोगे, वो तो 4 पाई r स्क्वायर है, 4 पाई r स्क्वायर है, तो सिग्मा इक्वल टू क्या बनता है, Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो गया। तो Q इक्वल टू क्या रख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, Q इक्वल टू बनेगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया, ये Q का मान, अब ये Q का मान यहाँ रख देंगे, इसलिए E बराबर K, K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, K का मान रखा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस Q की जगह ये मान रखो 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, ये रख दिया, और ये वाला r स्क्वायर एज इट इज रहने दो। यहाँ ध्यान रखें, यहाँ हमने देखो जो Q का मान है वो सिग्मा के रूप में निकाला, Q को यहाँ रिप्लेस किया है और K को भी रिप्लेस कर दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से, और कुछ नहीं किया। 4 पाई कैंसिल हो रहा है, r स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, क्या बच गया E के लिए, E इज इक्वल टू, ऊपर तो रह गया सिग्मा, डिवाइड में रह गया एप्सिलॉन नॉट। समझ में आए, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास इसका फॉर्मूला आ गया। समझ आया, तो देखो E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर था, उसको हमने कहा सिग्मा इक्वल टू Q बाई A, E की जगह 4 पाई R स्क्वायर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, Q इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर सिग्मा, वो हमने मान रख दिया यहाँ, कैंसिल होने के बाद बच गया E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये E का फॉर्मूला बन गया। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, कहाँ है, उस गोले के पृष्ठ पर है, खोखले कुचालक गोले के पृष्ठ पर है, ध्यान रखें। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लें हम, तो तीसरी पोजीशन कहाँ बची, तीसरी पोजीशन रह गई कि बिंदु P को अगर इस गोले के अंदर ले लिया जाए, इस गोले के अंदर ले लिया जाए, मतलब थर्ड पॉइंट क्या लिखे हम, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। जैसे ये अपने पास बोला
ये त्रिज्या कैपिटल आर, बिंदु पी मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये हो गया गाउसीय पृष्ठ, ये दूरी हो गई स्मॉल आर। अब देखो जो आवेश था वो इस गोले के पृष्ठ पर था, जो प्लस क्यू था वो कहाँ था, इस गोले के पृष्ठ पर था, यहाँ था। हम कह रहे हैं कि ये अपना गाउसीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर त्रिज्या वाला जो गोला है वो दिया गया हमें, आवेशित गोला। अब खोखला गोला है, तो खोखले गोले को जब आवेशित किया गया था तो संपूर्ण आवेश उस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। उस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, अर्थात उस गोले के भीतर आवेश की मात्रा क्या हुई, शून्य। आवेश की मात्रा कितनी हुई, 0 हुई, आवेश है ही नहीं वहां। जब उसके अंदर आवेश है ही नहीं तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र भी क्या हुआ, शून्य होगा। ये याद रखें, खोखले गोले के भीतर आवेश की मात्रा 0 होने के कारण, आवेश की मात्रा 0 होने के कारण विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होता है। तो यहाँ गोले के भीतर Q बराबर 0 है, इसलिए E विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं, कोई डेरिवेशन नहीं है, कितना आसान है, सीधा कह दिया 0 होता है बस। लेकिन 0 क्यों का, क्योंकि वहाँ आवेश अनुपस्थित है, आवेश है ही नहीं, इसलिए हमने कहा विद्युत क्षेत्र का मान भी 0 होता है। तो ये देखो तीनों कंडीशंस अपने पास आ गई। तो पहली कंडीशन थी उसमें हमने कहा KQ/R² होता है। सेकंड कंडीशन में हमने ज्ञात किया तो σ/ε0 आया, और थर्ड कंडीशन में हमने कहा E = 0 होता है।